कहानी सुनाता हूं। एक किसान होता है और ये जो किसान है उसकी बीवी नहीं होती, उसकी बीवी की मृत्यु हो जाती है, उसका एक छोटा सा बेटा होता है। किसान जो है अपने घर के साइड में रोज अपने घर के बाजू में कचरा फेंका करता था, और जब वो कचरा फेंका करता था तो वो प्रार्थना करता था कि परमेश्वर ये जमीन मुझे दे दे। बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था, खून पसीना एक करता था, और पैसा जमा कर करके उसने थोड़ा बहुत बचा के उस जमीन के लिए पैसा रख लिया। तो बच्चा जो है वो पास हो गया 12वीं। इसकी एक फरमाइश थी कि पापा मुझे जाना है अमेरिका, मैं वहां जाके पढ़ाई करना चाहता हूं। ये बेचारा गांव का आदमी किसान, लेकिन इसने बचपन से अकेले अपने बच्चे को पाला पोसा है। बाप जो है अपना सारा सपना बाजू में रख के अपने बच्चे को भेज देता है अमेरिका चले गए। ठीक, अब अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद बेटा जो है वो वहां से पहले स्टार्टिंग में फोन करने लगा और चिट्ठी पत्री लिखने लगा। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद क्या होता है कि ये जो बच्चा है वो क्या करने लगता है, अपने दोस्त यारों में और दुनियादारी में व्यस्त हो जाता है और अपने पिता को भूलने लगता है। अब इसका पिता जो है वो रोज फोन के पास बैठे रहता है, इसका कॉल नहीं आ रहा है, इसका मैसेज नहीं आ रहा है। एक बार बाप जो है वो बीमार हो जाता है, तो जब बीमार हो जाता है तो बेटा जैसे तैसे यूएस से आता है, और बाप जो है बीमार है, लेकिन ये अपने बाप को आने के बाद सबसे पहले जय मसीह की नहीं बोलता, नमस्ते सलाम नहीं बोलता। ये क्या बोलता है, सिर्फ 2 दिन के लिए आया हुआ हूं मैं, मेरे को जाना है। पिता बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसकी ये बात सुन के पिता का दिल टूट जाता है, और उसके बाद 2 दिन के बाद अपने बीमार बाप को छोड़ के वो लड़का फिर अमेरिका चला जाता है। अब बाप जो है वो अकेला, तो वो क्या करता है, एक कुत्ता पाल लेता है। ये कुत्ता जो है वो रोज उसके आसपास, एक छोटा सा बच्चा होता है, पिल्ला सा होता है, वो रोज उसके घर के बाहर आता है, पूंछी हिलाता है और प्यार करता है उसको। तो उसकी आंखों में उस बीमार बाप को खुशी दिखती है, वो उसको अपने घर रख लेता है, उसको रोज खाना देता है। तो जो भी कुत्ते को खिलाना होता खिलाता है, बहुत प्यार करते हैं। छोटा पिल्ला उसको प्यार करने लगता है, ये बाप उसको प्यार करने लगता है, और ऐसे करते करते वो जो पिल्ला है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उस गांव में पहली बार डॉग शो होता है, तो डॉग शो में सारे कुत्ते आते हैं। तो ये बीमार बाप बोलता है कि चलो मैं भी अपना कुत्ता लेके चलता हूँ। कुछ नहीं करेगा, जाके पूछी तो हिलाएगा। वहां जाके जाता है, गोदी में भागते भागते जाता है और जजेस की गोदी में जाके चढ़ के बैठ जाता है और उनको चाटने लग जाता है। वो जज इतना खुश हो जाते हैं उसके परफॉर्मेंस से, उसको देखते हैं कि यार ये तो उसको तो पता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, पूरा घूमता है, अपना सिर घुमाता है, उल्टा करता है, सेकंड करता है, हेलो करता है, सब करता है। इतना खुश हो जाते हैं जज कि ये कुत्ता क्या हो जाता है, उस शो को क्या कर लेता है, जीत लेता है, उस कंपटीशन को जीत लेता है, और प्राइज मनी के नाम से उसको जिंदगी भर का खाना फ्री कुत्ते का, उसके मालिक का खाना फ्री जिंदगी भर, और उसके साथ साथ उसको एक बड़ा रकम मिलता है। उस रकम से वो जहां कचरा फेंका करता था उस जगह को क्या कर लेता है। कुछ साल बीतते हैं, कुछ साल बीतने के बाद उस जगह पे, उस गांव में एक मॉल बनने वाला होता है। तो लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमको ये जगह बेच दो। तो वो बोलता है मैं नहीं बेचूंगा। तो बोलते हैं दुगना कीमत दूंगा, बोलते नहीं बेचूंगा, बोलते तिगना दूंगा, चौगुना दूंगा। वो 10 गुना ज्यादा कीमत देने को तैयार, और ये आदमी उस जगह को बेच देता है। कहानी में ट्विस्ट है, ये जगह को क्या करता है, 10 गुना कीमत मिल रहा तो क्यों नहीं बेचेगा, बेच देता है। और उस 10 गुना कीमत से वो और बड़ा जमीन ले लेता है, और बड़ा जमीन ले लेता है। उस जमीन को लीज में देना शुरू करता है, किराए में देना शुरू करता है, खेती किसानी करते हैं लोग, और वो ऐसा करते करते वो आदमी बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। अब उसके बाद ये व्यक्ति इतना बुजुर्ग हो जाता है कि इसको कुछ समझ नहीं आता। बेचारा बिस्तर पे पड़ा हुआ, बिस्तर पे पड़ा रहने के कुछ दिन के बाद इस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये खबर पहुंच जाती है कहां, अमेरिका में। उसका बेटा वहां से आता है, और उसके बाद वकील आता है, और वकील क्या बोलता है कि ये जो जायदाद है इसको बांटना है, इसका हिस्सा करना है। तो वो खुश रहता है लड़का के उधर जिंदगी में बहुत परेशानी चल रही होती है, थोड़ा आर्थिक जो उसकी स्थिति होती है थोड़ी कमजोर होती है। तो इतना अमीर हो गया मेरा बाप, ये सब तो मेरे को मिल जाएगा। वकील खोलता है अपना किताब, जो 80% जो धन दौलत जमीन है वो आपको नहीं मिलता है, वो उस कुत्ते के नाम में करके मर गया।
अब वो जब कुत्ते के नाम पे करके मर गया, इसका दिमाग खराब हो जाता है। मैं उसका बेटा हूं, ये पैसा किसको मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए। तो वसीयत में जो बाप होता है वो बोलता है कि मैं किसी बेटे को नहीं जानता, मेरा एक लौता बेटा है जिसका नाम है, हाँ, जो भी अपने अपने कुत्ते का नाम आप रख लो। कैसा लगा कहानी? क्या उस बाप के दुख को आप समझ पा रहे हैं? हम लोग हंस रहे हैं, पर क्या उस पिता के दुख को समझ पा रहे हैं कि उस कहानी, पूरे कहानी में सबसे बुरा आदमी कौन था? जल्दी बोलिए ना। चलिए, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए यशाया और उसका पहला अध्याय हम लोग पढ़ते हैं। यशाया पहला अध्याय और उसका दूसरा और तीसरा पद मैं पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। फिर से पढ़ता हूं, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। और तीसरा पद कहता है बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। परमेश्वर ये कह रहा है, परमेश्वर का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, बहुत तगड़ा है। बैल और ये दो है जो व्यक्ति है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब किसी बेवकूफ को, किसी मूर्ख को कुछ बोलना होता है तो हम लोग इन दोनों जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई व्यक्ति बड़ा है और भोगवापना करे तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बैल बुद्धि है ये, ऐसे बोलते हैं। ए गधी, ए गधा, ए बैल बुद्धि। परमेश्वर हमारी तुलना बैल और गधे से कर रहा है। जब भी किसी मूर्ख की तुलना की जाती, इन दो जानवरों का नाम सबसे पहले आ जाता है। और परमेश्वर बोल रहा है कि बैल अपने मालिक को, बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, जानता है, परंतु इस्राएल मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। आइए परमेश्वर के बारे में जानते हैं। परमेश्वर कौन? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की, मतलब परमेश्वर वो है जो आदि के पहले से है। हालेलुया। आदि में परमेश्वर पैदा नहीं हुआ, परमेश्वर ने आदि को पैदा किया है। हालेलुया। इस समय ने परमेश्वर को पैदा नहीं किया, परमेश्वर ने समय को पैदा किया है। तो इससे पहले कि समय पैदा हुआ परमेश्वर वहां पर था, इसके बाद कि समय होगा परमेश्वर होगा, क्योंकि परमेश्वर समय से परे है। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो महान है, जिसको किसी ने बनाया नहीं, किसी ने सिरजा नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, किसी ने चिताया नहीं, किसी ने उसको बुद्धि नहीं दी। वो परमेश्वर अपने आप में परमेश्वर है। बोले परमेश्वर, परमेश्वर। जब जब आप परमेश्वर बोलते हैं शैतान की सारी सेना कांपने लगती है। बोले परमेश्वर। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो फूंक कर जिंदा कर देता है। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो थूक से चंगा कर देता है। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कहता है उजियाला हो और उजियाला हो जाता है। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो था, जो है और जो आने वाला है। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो आज, कल और युगानुयुग एक सा रहने वाला है। बोलिए परमेश्वर, परमेश्वर। जब जब आप परमेश्वर बोलते हैं, शैतान जो आपके लिए चाल चलाता है ना, जो चाल बनाता है, उसकी चाल जो है वो टूट जाती है, सारी योजना निष्फल हो जाती है। बोले परमेश्वर। वो दुख दिखा रहा है अपना। अगर आप उसका टाइटल पढ़े तो वहां लिखा है परमेश्वर का अपने लोगों को। वो परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो अद्भुत परमेश्वर है, वो अपने लोगों को फटकार रहा है, दुख व्यक्त कर रहा है परमेश्वर। कितने लोग परमेश्वर को जानते हैं? मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह और उसका 35वां अध्याय। यिर्मयाह और रेकाब के वंशज। ये रेकाब जो है एक जाति है, एक प्रजा के लोग हैं, और उनके वंश के बारे में एक घटना हो रही है। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंच रहा है।
चलिए पढ़ते हैं। यिर्मयाह को परमेश्वर बोल रहा है, रेकाबियों के घराने के पास जाके उनसे बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले जाकर दाख मधु पिला। रेकाबियों के वंशज को लेकर जा और उन्हें बोल कि दाख मधु पिए। सारे रेकाबियों को हानान की कोठरी में, उसके रूम में लेकर आ गया है। 5वां पद, तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाख मधु से भरे हुए हंडे और कटोरे देकर कहा, दाख मधु पियो। उन्होंने कहा, हम दाख मधु नहीं पिएंगे। उन्होंने कहा, हम दाख मधु नहीं पिएंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने, जिस वंश के ये लोग हैं, रेकाबियों का नाम हम जान रहे हैं, उसका पुरखा जो था योनादाब ने, जो हमारा पुरखा था, हमको ये आज्ञा दी थी, तुम कभी दाख मधु ना पीना, ना तुम, ना तुम्हारे पुत्र, ना घर बनाना। सिर्फ दाख मधु की बात नहीं हो रही, तुम शराब मत पीना, तुम घर मत बनाना, तुम बीज मत बोना, तुम दाख की बारी मत लगाना और उनके अधिकारी ना होना, परंतु जीवन भर तंबुओं ही में रहना। जिस देश में तुम परदेसी हो उस पे बहुत दिन तक जीते रहोगे। आगे पढ़ते हैं। इसलिए हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, और ना हम और ना हमारी स्त्रियां या पुत्र पुत्रियां कभी दाख मधु पीती है, और ना हम घर बनाकर उनमें रहते हैं। हम ना दाख की बारी, ना खेत और ना बीज रखते हैं। हम तंबुओं ही में रहा करते हैं और अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार काम करते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है यहां पर घटना। जिनको पढ़ना नहीं आता है मैं उनके लिए फिर से रिपीट करता हूं कि यह हो क्या रहा है। यिर्मयाह के पास परमेश्वर का यह वचन पहुंचा। अब रेकाबियों को परमेश्वर ने कहा, इनको अपने मंदिर में बुलाओ। हानान नाम का एक व्यक्ति है, उसका इतना बड़ा कोठरी होगा, आप लोग जैसे बैठे हुए हैं ऐसे कोठरी में बुलाओ और उनको बोलो कि उनके सामने दाख मधु रखो और बोलो कि दाख मधु पियो। दाख मधु लेकर आता है, हंडी हंडी मटके मटके बीच में सजा के रख देता है और बोलता है कि पियो। और इनमें से कोई एक व्यक्ति उठकर नहीं बोलता, सारे के सारे बोल रहे हैं कि हम दाख मधु नहीं पिएंगे, ना हम दाख मधु पिएंगे, ना हम घर बनाएंगे, ना हम बीज बोएंगे, ना दाख की बारी लगाएंगे। क्यों? ये क्या बोल रहे हैं? क्योंकि किसने कहा है? हमारे पुरखा ने। हो सकता है कि आप भी किसी ना किसी, आपके भी कोई ना कोई पुरखा होंगे जो बोलते होंगे कि रात में मछली, या होता है कि रात में भाजी नहीं कर, रात में झाड़ू, ऐसा होता है ना, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि रात में झाड़ू। अच्छा एक और चीज सुना था, रात में पत्ता, पेड़ से पत्ते, रात में नखू। आप लोग को कोई पता है? आप लोग क्या कुछ बताइए कुछ। हाँ, रात को कचड़ा मत फेंको। और हाँ, हमारे पुरखा नहीं बोले हैं, सुनिए ना। हाँ हाँ हाँ, कुछ किसी को और पता है कि ऐसा कुछ होता है? क्या बोले? चौखट में नहीं बैठना चाहिए। एक तो फेमस हो जो सबको पता होगा, बताओ। हाँ, कढ़ाई में खाना क्या होता है? मम्मी की शादी में हुआ था बारिश, आपको पता है? और बताइए ना, चलिए बताइए। रात को बाल नहीं काटना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, चुड़ैल आ जाती है। सूपा को लात नहीं मारना, सूपा को लात नहीं मारना, पीछे से आवाज नहीं आ रहा। झाड़ू को पैर से नहीं मारना चाहिए। है? रात में पैसा उधार नहीं देते। हाँ भाई बता कुछ। हाँ, जूठा बर्तन नहीं रखना घर पे। क्या बेटा? खाली कैंची नहीं चलाते, झगड़ा। चप्पल उल्टा नहीं रखते, है ना? चप्पल उल्टा नहीं रखते, क्या होता है उससे? अरे हाँ, एक और था, रुमाल नहीं देते किसी को गिफ्ट में, झगड़ा हो जाता है। दुनिया जहां के जो भी अपने पुराने लोग बोल के चले गए, हम लोग वो सब करते हैं। इनको भी रेकाब के, जो रेकाब का बेटा योनादाब, हाँ योनादाब जो है वो बोल के चले गया कि तुमको दाखरस नहीं पीना, तुमको घर नहीं बनाना, जीवन भर तंबुओं में रहो, बीज मत बोना, दाख की बारी मत लगाना, ये सब बोल के चला गया। तो ऐसा नहीं मिलावट वाला दाखरस है, उत्तम से उत्तम दाखरस उनके सामने रखा हुआ, और ये लोग बोलते हैं कि हमको नहीं पीना है। परमेश्वर का दुख देखिए। आइए पढ़ते हैं आगे 12वें पद में, 35 का 12 में क्या लिखा है।
तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, जा और यहूदा देश के लोगों और यरूशलेम नगर के निवासियों से कहे, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम शिक्षा मानकर मेरी ना सुनोगे? देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो आज्ञा अपने वंश को दी थी कि तुम दाख मधु ना पीना, वह तो मानी गई है। यहां तक कि आज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते, वे अपने पुरखा की आज्ञा मानते हैं। पर यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से कहता आया हूं, तो भी तुमने मेरी नहीं सुनी। मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके यह कहने को भेजता आया हूं, अपनी बुरी चाल से फिरो, अपनी बुरी चाल से फिरो, अपने काम सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो, आबा बाबा के झंझट में मत फंसो। तब तुम इस देश में जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुमको भी दिया था बसने पाओगे। पर तुमने मेरी ओर कान नहीं लगाया, ना मेरी सुनी है। देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश ने तो अपने पुरखा की आज्ञा को मान लिया, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। इसलिए सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, जो इस्राएल का परमेश्वर है, यो कहता है, देखो, यहूदा देश और यरूशलेम नगर के सारे निवासियों पर जितनी विपत्ति डालने की मैंने चर्चा की है, वह उन पर अब डालता हूं, क्योंकि मैंने उनको सुनाया पर उन्होंने नहीं सुना, मैंने उनको बुलाया पर उन्होंने उत्तर ना दिया। पर रेकाबियों के घराने से यिर्मयाह ने कहा, रेकाबियों के घराने से परमेश्वर कहता है, इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, रेकाबियों तुमसे यह कहता है, इसलिए कि तुमने जो अपने पुरखा योनादाब की आज्ञा मानी, वरन उसकी सब आज्ञाओं को मान लिया और जो कुछ उसने कहा उसके अनुसार काम किया है, इसलिए इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो यहोवा के सम्मुख खड़ा रहेगा। हालेलुया। समझ में आई ये घटना क्या हो रहा है? इनके सामने दाखरस रखा गया, इन्होंने दाखरस को हाथ भी नहीं लगाया और परमेश्वर इनसे इंप्रेस हो गया, परमेश्वर इनसे खुश हो गया और कहता है, रेकाबियों के पुरखा ने जो कहा, उस पुरखा से मिले भी नहीं है। छोटे से छोटा बच्चा, उनकी बीवियां, उनके पति, ये सारे लोग एक आदमी की बात को मानते हैं आज तक। पर मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो मैं आज्ञा देता हूं, मेरे लोग मेरी नहीं मानते, मेरे लोग मेरी नहीं मानते, मेरी नहीं सुनते हैं। परमेश्वर अपने हृदय को खोल के बोल रहा है, बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी के चरणों को पहचानता है, पर मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती है। मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। कितने लोग परमेश्वर को जानते हैं? कितने लोग परमेश्वर को जानते हैं? बहुत बहुत बहुत। जब इस बात को मैं पढ़ रहा था, मैं खुद भी आप में शामिल हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा धर्मी हूं, पर मैं खुद भी आप में शामिल हूं। हम सब इस बात के कहीं ना कहीं गुनाहगार हैं कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग परमेश्वर को जानते हैं, पर हम लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हम लोग सीरियसली परमेश्वर को नहीं जानते हैं, क्योंकि लोग जो है उनको ये दिखता है कि चप्पल उल्टा है और जाके चप्पल सीधा कर देते हैं, पर लोगों को ये नहीं दिखता है कि मेरा पिता मेरे साथ बात करने को तैयार है। मैं 2 मिनट 5 मिनट बैठ के दिन में प्रार्थना तक नहीं करता हूं। लोगों को यह दिखता है कि किसी को रुमाल नहीं देना चाहिए, पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए रात में, पर लोगों को यह नहीं दिखता कि वो मुझसे कुछ बोलना चाहता है और 5 मिनट बैठ के मैं उसके बारे में जान लूं। हमको शर्म आना चाहिए कि हम जो है अपने परमेश्वर के बारे में जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं। कितने लोगों को 10 आज्ञा अभी भी याद है। हमको शर्म आना चाहिए कि हमको यह नहीं पता है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे क्या कहा है, मैं कैसे जानूंगा उसके बारे में। आशीष तब मिलेगी जब मैं जिससे मांग रहा हूं उसको मैं जानूं, लेकिन मैं नहीं जानता उसको। परमेश्वर अपना दुख प्रकट कर रहा है, परमेश्वर डांट रहा है लोगों को, परमेश्वर उदाहरण दे रहा है कि वो जो कहानी आपको बताया था, मेरा बेटा अमेरिका चला गया है। ये लोग जो परमेश्वर के घर में यरूशलेम में रह रहे हैं, ये लोग तंबू में रह रहे हैं, इनके पास घर भी नहीं है। फिर भी एक इंसान जो मर चुका है, उसने जो बोला है ये आज तक मानते आ रहे हैं। पर जिंदा खुदा जो आदि काल से बोल रहा है, हम आज भी उसकी बात को। बाइबल क्या बोलती है आपको पता है? मेरे साथ निकालिए
पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 3 और 4, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो सच्चा है, वो सच्चा है और उसमें सत्य। हालेलुया। कौन कहता है कि मैं उसको जानता हूं? कौन कहता है कि वो परमेश्वर को जानता है? लिखा है यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे, इसका मतलब हम खुद ही नहीं जानते हैं कि हम उसको जानते हैं। हम मुंह से बोल रहे हैं कि हम उसको क्या करते हैं, लेकिन हम खुद ही नहीं जानते हैं कि हम उसको। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी कुछ कुछ आज्ञाओं को नहीं मानता, कुछ कुछ को मानता हूं, मैं उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता हूं। अगर मैं उसको ये कहता हूं कि मैं उसको जानता हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता हूं, तो मैं, बोलिए मैं, बोलो ना मैं झूठा हूं। बहुत अच्छे हो रहा, मैं तो बोलो आगे, मैं, बोलिए मैं। अगर मैं ये कहूं कि मैं उसको जानता हूं लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता हूं, तो मैं। अब आप लोग देख लीजिए कि आप उसको जानते हैं कि उसकी आज्ञा क्या है। तू मुझे छोड़ दूसरों को, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर, तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए, तू अपने पिता और अपनी माता का, तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू झूठी साक्षी न देना, तू किसी के विरुद्ध लालच नहीं करना। अब सब बोल देना साथ में, लेकिन अगर मैं किसी को खड़े हो जाऊं बोल दूं कि बोलो, तो आप कैसे आपको तो पता ही नहीं है कि नियम क्या है, नियम क्या है, उसकी आज्ञा क्या है, यही नहीं पता है। तो जब आज्ञा ही नहीं पता है तो आप उसको मानोगे, और उसके बाद अगर आप बोलोगे कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, तो मैं एक दूसरे को देखकर बोले झूठ मत बोलना। नहीं जानते हो परमेश्वर को, नहीं जानते हैं परमेश्वर को। और अगर आप जानते हैं तो उसकी आज्ञा को, एक दूसरे को देखकर बोले उसकी आज्ञा को मानो। हालेलुया। ये हुआ पहली बात कि अगर आप उसको जानते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को। दूसरी बात, ये जो किताब लिख रहा है ना, ये व्यक्ति यूहन्ना जो किताब लिख रहा है, यीशु मसीह का प्रिय चेला, ये इस किताब को लिखते लिखते आगे ही बोल दे रहा है। आगे क्या बोल रहा है बताओ? चलिए मेरे साथ निकालिए इसी पुस्तक में 4 अध्याय, और ये यूहन्ना बोल रहा है। इसमें शायद थोड़ा तकलीफ और होगा आपको, अपना दिल थाम के बैठिए। पहला यूहन्ना 4 और उसका 6वां पद क्या लिखा है? हम परमेश्वर के हैं। यूहन्ना अपने आप को बोल रहा है कि मैं परमेश्वर का हूं। जो परमेश्वर को जानता है वो मेरी सुनता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को नहीं जानता है वो मेरी। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। तो अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो अपने पास्टर की नहीं, आवाज ही नहीं आई। यदि आप परमेश्वर को जानते हो तो अपने अगुओं, अपने पास्टरों की, बहुत धीरे आवाज आने लग गई है यार, हाँ, अपने पास्टरों की। मैं इस बात को जानता हूं कि अगर आप परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर के दासों की नहीं सुनते हैं, आप परमेश्वर को नहीं जानते। तो यदि अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन आप सीना ठोक के ऐसे बोलते हैं मैं परमेश्वर को जानता हूं, परमेश्वर को जानता हूं, और उसके दासों की नहीं सुनते हैं, तो आप परमेश्वर को। पहली बात, अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो उसकी आज्ञा को मानेंगे। दूसरी बात, अगर आप परमेश्वर को जानते हैं उसकी दासों की सुनेंगे। और तीसरी बात, इसी के जस्ट आगे ये यूहन्ना खतरनाक बात कर रहे हैं आज आपके साथ। यूहन्ना 4 और उसका 7वां पद में लिखा हुआ है, हे प्रियो, हम आपस में दुश्मनी रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को। हालेलुया।
जो प्रेम नहीं रखता, 8वें पद में कह रहा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है। तो अगर आज भी आप मन मुटाव करके घूम रहे हैं ना, सामने में जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की ब्रदर कर रहे हैं और पीठ पीछे में उसके बारे में बुराई कर रहे हैं, उसके बारे में निंदा कर रहे हैं, हालेलुया, ऐसे लोगों से परमेश्वर मुझे बचाए, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर को किसके लिए सोच रहे हैं मन ही मन आप लोग? आ गए ना दिमाग में किसके बारे में चल रहा है? ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे, बहुत खतरनाक बात है। और हम कहते हैं कि हम कहते हैं हम ईसाई हैं, हम मसीह हैं, हम विश्वासी हैं। लेकिन किस पर विश्वास कर रहे हो? जिस पर विश्वास कर रहे हो उसको पहले जानो तो सही। अंधाधुन 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 यकीन कर रहे हैं। पहले मूर्ति पूजा करते थे, वो भी अंधाधुन करते थे, अब उधर से इधर आ गए, ये भी अंधाधुन कर रहे हैं। पहले उसको भी नहीं जानते थे, अब इसको भी नहीं जानते, बस चल पड़े हैं भेड़ों की नाई, क्योंकि बाइबल लिखा है कि हम सब तो भेड़ों की नाई भटके हुए थे। हम सब ने अपना अपना रास्ता ले लिया। लेकिन जिस रास्ते पर आप चल रहे हो ना, कम से कम उसको जान तो लो कि वो रास्ता है कौन। यीशु मसीह कहते हैं, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञा को, यदि तुम मुझे जानते हो तो मेरी आज्ञा को सुनोगे, मानोगे। यदि तुम मुझे जानते हो तो मेरे दासों के सुनोगे। और यदि तुम मुझे जानते हो तो एक दूसरे से, क्यों नहीं आपको ये बात समझ में आती कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, ये मेरा प्रेम है? क्योंकि अगर मैं परमेश्वर को जानता हूं तो मैं एक दूसरे से क्या करूंगा? तो जब तक मैं एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ही तो प्रेम है, तो अगर मैं प्रेम को ही नहीं जानता तो मैं परमेश्वर को, हालेलुया। यिर्मयाह 9 और उसका 23-24 में पढ़ रहा हूं, आपके लिए ध्यान से सुनिए। निकाल लिए यिर्मयाह 9 उसका 23-24। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, धनी अपने धन पर घमंड करे ना करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो किसको जानता है? जो यहोवा को जानता है, समझता है, क्योंकि मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। परमेश्वर प्रसन्न रहता है कि आप उसको जाने। कितना अच्छा दिखते हो, आपकी खूबसूरती ढल जाएगी। कितना पैसा है आपके पास, निकल जाएगा। कितना ऐशो और आराम से आप जीते हैं, खत्म हो जाएगा। कितनी वीरता, कितना ताकत है, ढल जाएगा। इस पर घमंड मत करिए। क्या है आपके पास, उस पर घमंड मत करिए। कौन है आप, उस पर घमंड मत करिए। घमंड इस बात पर करिए कि मैं यहोवा को, बोलिए मैं यहोवा को। ठीक है, नहीं जानते थे, अब जानने की कोशिश तो करेंगे। बोलिए मैं यहोवा को जानने की कोशिश करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा हूं आपको, जो यहोवा को जान जाता है ना, वो अपने जीवन से कई स्तर ऊपर उठ जाता है। दानियल की किताब 11 में लिखा हुआ है, 32वां पद में पढ़ रहा हूं, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर छोटे काम करेंगे, चिल्लर काम करेंगे। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, Those who know their God will do exploits। जो परमेश्वर को जानेंगे वो सिर्फ बड़े काम नहीं करेंगे, हियाव बांधकर खड़े रहेंगे और उसके बाद बड़े काम करेंगे। हालेलुया। यकीन नहीं हो रहा है? आदि से चलिए, मैं आपको लेकर जाता हूं बाइबल में। मूसा जो यहोवा को जानता था, लाल सागर उसके सामने है, पीछे मिस्र की सेना है, वो यहोवा को जानता है और इसलिए वह हियाव बांधकर खड़ा है और बड़े काम कर रहा है। वो अपने सामने लाल सागर को 2 भाग कर दे रहा, क्योंकि वो यहोवा को। अब्राहम जो 100 साल तक इसका बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि वो यहोवा को जानता है। इस समय में जब उसकी बीवी बुजुर्ग हो चुकी थी, इस समय में जब उसकी बीवी का माहवारी बंद हो चुका था, उस समय में जब अब्राहम की ताकत खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो यहोवा को जानता था। 100 साल में परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा का एक पुत्र दिया। नूह के बारे में देखिए, नूह परमेश्वर को जान गया था, इसलिए उसको पता था जिसको वो जानता है वो उसके लिए विश्वास योग्य है, उस
उसने कहा जहाज बना, उसने जहाज बनाया क्योंकि वो अपने परमेश्वर को जानता था। पूरी दुनिया तबाह हुई लेकिन वो और उसका परिवार जीवित रहा क्योंकि वो अपने परमेश्वर को जानता है। अय्यूब को देखो, सब कुछ चला गया उसके पास से, उसके बच्चे मर गए, उसके धन संपत्ति ऐशो आराम सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो अपने परमेश्वर को जानता था। इसलिए कहता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, क्योंकि वो अपने परमेश्वर को उठा के देखिए एलिया को, एलिया के बारे में पढ़िए, वो अपने परमेश्वर को जानता है। कहता है बारिश नहीं होगी और उसके कहा अनुसार 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। उसने कहा बारिश होगी और बारिश हुई। उसने कहा स्वर्ग से आग गिरेगी और गिरा। एलिया ने कहा उस मैदा और कुप्पी में से एक रोटी बना कर दे, पूरे अकाल भर तेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो बड़ा काम करते हैं। हालेलुया। आपके जीवन में बड़ा काम शायद इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप अपने परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते, आप अपने परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर को जान जाएंगे, बोलिए जिस दिन आप परमेश्वर को जान जाएंगे, आपसे छोटा काम हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा को जान जाते हैं, वो नया बल प्राप्त करते हैं और आकाश में, आसमान में उकाबों की नाई उड़ते हैं। वो चलते तो है पर थकते नहीं है, वो दौड़ते तो है पर श्रमित नहीं होते हैं। क्योंकि जिसको मैंने जान लिया है, मैंने यहोवा को जान लिया है, और जो यहोवा को जान लेगा वो कभी छोटे काम करता हुआ नहीं बैठेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेगा और बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। वो दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, वो नाशक वस्तुओं को भी पी जाए उसको कोई हानि नहीं होगी। वो सांपों और बिच्छुओं को उठा लेगा क्योंकि वो यहोवा को जानता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि उसको जान लो। क्योंकि कितने लोग जो अपने जीवन में अभी जैसे हैं, जैसे चल रहा है वैसे ही चलना चाहते हैं, या चाहते हैं कि अपनी आंखों से बड़े बड़े कामों को होते देखें अपने जीवन में। कितने लोग अपने हाथों को उठाएं? जितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके जीवन में बड़े बड़े काम होना, यहोवा को जानना शुरू कर दो। हालेलुया, हालेलुया। जब शैतान आपके जीवन में परेशानी लेकर आए ना, तो कहना तुझे पता है मेरा बाप जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, जिसकी आत्मा मेरे अंदर है, यीशु के नाम से मैं कहता हूं शैतान मेरे जीवन से, मेरे बिजनेस से, मेरे कारोबार से, मेरे नौकरी से, मेरे शरीर से, मेरे घर से, परिवार से, मोहल्ले से तुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता हूं। हालेलुया। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको नीचे खींच सकती है, क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हैं। तो आप पूछ नहीं रहेंगे, आप हमेशा सर रहेंगे, आप आखिर नहीं रहेंगे, आप प्रथम रहेंगे, आप कभी नीचे नहीं रहेंगे, आप ऊंचे रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर को जिसने यहोवा को अपना धाम बना लिया उस पर कोई विपत्ति। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? यदि आप मेरे साथ हैं तो एक दूसरे को देखें और बोले आज से परमेश्वर को जान लो। जोर से बोलिए आज से परमेश्वर को जान लो। हो सकता है अभी तक मैं सिर्फ परमेश्वर के बारे में सुनकर विश्वास कर रहा था, पर अब मैं परमेश्वर को जानकर उस पर विश्वास करूंगा। सोचिए, अभी सुनकर विश्वास करने से परमेश्वर ने इतनी आशीष दी है। जिस दिन आप जान लोगे, बाइबल में लिखा हुआ है जो परमेश्वर को जान लेता है वो हियाव बांधकर खड़ा होता है। इसको डर नहीं लगता किसी चीज से, ये हियाव बांधकर खड़ा होता है। और उसके बाद कहता है दोज हु नो देयर गॉड, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो बड़े काम करते हैं। यहां बैठे हम सब लोग जो हैं, अगर हम परमेश्वर को जान जाएंगे हम बड़े काम करेंगे। आपका नहीं पता, पर परमेश्वर ने मुझे छोटा काम करने के लिए नई पृथ्वी पर भेजा है। पर अगर आप भी इस बात को समझते हैं कि आपको अपने जीवन में बड़ा काम करना है, अपने परमेश्वर को जान जाइए। हालेलुया।